दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हाल ही में हुए गुजरात बीओई 2025 एग्जाम के दौरान पेपर 1 में पूछे गए एमसीक्यू का कुछ कलेक्शन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन तो वो पेपर मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ दोस्तों से कलेक्ट किया है। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी एमसीक्यू मिल पाया है उसका सल्यूशन देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गेज प्रेशर इज इक्वल टू, गेज प्रेशर यानी कि जो प्रेशर गेज दिखाता है वो किसके बराबर होता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक कर देंगे तो वो गेज प्रेशर यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल जो है 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर टू 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी के बराबर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डिस्चार्ज पाइप फ्रॉम एन इकोनोमाइजर सेफ्टी वाल्व शुड बी एट लीस्ट द एरिया ऑफ सेफ्टी वाल्व सीट। ये होता है 2 टाइम्स होता है, यानी कि 2A सीट, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कास्ट आयरन कंपोनेंट शुड नॉट बी यूज्ड अबव ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका है 220 डिग्री सेल्सियस एंड 13 बार प्रेशर, यानी कि 220 डिग्री सेल्सियस से या 13 बार प्रेशर से ऊपर पे कास्ट आयरन का जो कंपोनेंट है वो वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एसआई यूनिट 1 बार इज इक्वल टू, 1 बार किसके बराबर होता है। तो 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आईबीआर द ट्रेवल ऑफ द पॉइंटर ऑफ स्टीम प्रेशर डायल गेज शुड नॉट एक्सीड, यानी कि जो प्रेशर गेज होता है उसका जो पॉइंटर है वो मैक्स टू मैक्स कितना ट्रेवल कर सकता है आईबीआर के अकॉर्डिंग। तो इसका है 325 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फॉर यूज ऑफ एन इकोनोमाइजर शुड बी ग्रांटेड इन फॉर्म 11, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ वेरी टाल चिमनी इज, मतलब कि बड़े चिमनी का जो एफिशिएंसी है वो कितना होता है। तो इसका 1.75% होता है, क्योंकि चिमनी जो है वो ड्राफ्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है, नहीं कि वो थर्मल एफिशिएंसी उसका बहुत ही कम होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ अ सबस्टेंस हुज इवोपरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इज कंप्लीट इज नॉन एज, यानी कि लिक्विड स्टेट से हम लोग हीट करना स्टार्ट किए और वो लिक्विड पूरा इवोपरेट हो गया, तो इसको हम लोग परफेक्ट गैस बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वाट इज इक्वल टू, देखिए 1 वाट यानी ये पावर हो गया, पावर इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि फोर्स 1 न्यूटन हो गया, वेलोसिटी 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी कि 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, 1 वाट जो है 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वर्किंग इनसाइड बॉयलर ड्रम द वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक हैंड लैम्प शुड नॉट एक्सीड, यानी कि जब हम लोग बॉयलर ड्रम के इनसाइड में काम कर रहे हैं तो जो हम लोग इलेक्ट्रिक हैंड लैम्प ले जाते हैं वो कितना होना चाहिए। तो वो 24 वोल्ट से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम डिस्चार्ज इन चिमनी शुड बी, ये होता है इक्वल टू द हाइट ऑफ चिमनी, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। जब हम लोग डेरिवेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एच डैश का जो फॉर्मूला है वो एच के इक्वल होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है द रिलीफ वाल्व ऑफ इकोनोमाइजर शुड हैव मिनिमम डायमीटर ऑफ कितना mm होता है, यानी कि जो इकोनोमाइजर का रिलीफ वाल्व है उसका मिनिमम डायमीटर जो है वो 19 mm का होना चाहिए आईबीआर के अकॉर्डिंग, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आईबीआर एक्ट एक्सीडेंट मीन्स एक्सप्लोजन और डैमेज ऑफ अ बॉयलर ऑफ which is calculated to weaken the strength thereof as to render it liable to explode। IDFD फैन होगा, स्टीम पाइप होगा, चिमनी होगा या APH। तो देखिए एक्सीडेंट आईबीआर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है कि एक्सीडेंट मीन्स एन एक्सप्लोजन ऑफ बॉयलर और बॉयलर कंपोनेंट
which is calculated to weaken the strength or uncontrolled release of water or steam therefrom liable to cause death or injury to any पर्सन और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी। यानी कि अनकंट्रोल्ड मैनर में स्टीम या वाटर का रिलीज होना जिससे किसी आदमी का डेथ हो जाना या प्रॉपर्टी का डैमेज हो जाना। तो इस ऑप्शन में मेनली हमारा स्टीम पाइप है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि स्टीम पाइप जब ब्रस्ट होगा या फेलियर होगा तो वहाँ पे डेथ होने का, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो डेथ होने का चांस है। तो IBR डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन जो है स्टीम पाइप, ये करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज टू फाइंड CV ऑफ फ्यूल। किस फ्यूल का CV फाइंड आउट करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करते हैं? बैगेस, पैलेट, कोल, लिग्नाइट। तो इसमें तीनों फ्यूल का, यानी कि ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ एवर फ्यूल का हम लोग CV फाइंड आउट करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है द इवापोरेशन ऑफ 15.653 kg वाटर पर आवर फ्रॉम एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। तो देखिए, जब हम लोग 15.653 kg वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना स्टार्ट करते हैं और वो पूरा इवोपरेट हो जाता है, इसका मतलब होता है कि हमारा 1 HP पावर है, यानी कि 1 हॉर्स पावर होगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज किलो जूल पर kg केल्विन, यानी कि 4.187 किलो जूल पर kg केल्विन जो है वो स्पेसिफिक हीट वाटर का होता है। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज। 0 केल्विन को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अक्योर्ड इन कंबस्टर इज ऑलवेज लेस देन एडियाबेटिक फ्लेम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ। यानी कि कंबस्टर के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो एडियाबेटिक फ्लेम का टेम्परेचर से हमेशा कम होता है। क्यों होता है? तो इसका रीजन होता है इनकम्प्लीट कंबस्शन, हीट लॉस और डिसोसिएशन ऑफ कंबस्शन प्रोडक्ट। यानी कि तीनों ऑप्शन जो है ये रेस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर कम होने का, इसलिए ऑप्शन डी जो है ऑल आर ट्रू होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ स्टीम, यानी कि स्टीम का क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? तो देखिए 374.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 221 बार प्रेशर होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है द एंथैल्पी ऑफ वाटर इज मेजर्ड फ्रॉम। एंथैल्पी ऑफ वाटर कहाँ से मेजर किया जाता है? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से हम लोग पानी को हीट करते हैं, वहाँ से लेकर के हम लोग एंड तक जितना भी हमारा टेम्परेचर उसमें गेन करवाएंगे वहाँ तक हम लोग इसका एंथैल्पी मेजर करते हैं, यानी कि फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ mkg per hour of steam H1 is introduced into a steam turbine and after expansion it leaves with enthalpy of H2, then वर्क आउटपुट पर आवर इज। यानी कि यहाँ पे हम लोग का स्टीम का एंथैल्पी H1 है और टरबाइन से एंटर करवा रहे हैं इसको, और टरबाइन से जो स्टीम एग्जिट हो रहा है उसका एंथैल्पी H2 है। तो हमारा H1 माइनस H2 करेंगे तो इतना एंथैल्पी हमारा टरबाइन द्वारा वर्क डन में यूज हो रहा है, और हमारा टोटल मास जो है वो mkg पर आवर है, यानी कि m इंटू H1 माइनस H2 कर देंगे तो हमारा टोटल वर्क आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि m इंटू H1 माइनस H2। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है द ड्राइनेस फ्रैक्शन x ऑफ स्टीम इज मेजर्ड बाय। तो देखिए जब हम लोग सेपरेटिंग कैलोरीमीटर या बैरल कैलोरीमीटर से ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर कर रहे थे तो उसमें देखे थे कि हमारा टोटल स्टीम कितना है और डिवाइड कर देंगे टोटल हमारा जो सैंपल है उसका वेट कितना है, यानी कि ms डिवाइड ms प्लस mw कर देंगे, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ पे ट्रिपल पॉइंट का मतलब कि जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों इक्विलिब्रियम फॉर्म में
अवेलेबल हो तो वो टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं 273.16 केल्विन। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को हम लोग 273.16 केल्विन पे देखते हैं। नेक्स्ट है एट क्रिटिकल प्रेशर, इसमें से कौन सा ऑप्शन जीरो होता है? एंथैल्पी, एंट्रोपी, लैटेंट हीट या सेंसिबल हीट? तो क्रिटिकल प्रेशर पे लैटेंट हीट जो है वो जीरो हो जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीक्यू प्लेट्स यानी कि बॉयलर क्वालिटी स्टील प्लेट्स कंटेन्स कार्बन परसेंटेज इन द रेंज ऑफ। तो बीक्यू प्लेट्स में कार्बन का जो मात्रा होता है वो 0.28% से लेकर के 0.37% तक होता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है द रेशो ऑफ मास रेट ऑफ वाटर फीडिंग टू द स्टीम जनरेटिंग ट्यूब्स टू द मास फ्लो रेट ऑफ जनरेटेड स्टीम इज डिफाइंड एज। यानी कि हमारा जो स्टीम जनरेटिंग ट्यूब है उसमें हम लोग एक तरफ से फीड वाटर एंटर करवाते हैं, दूसरे तरफ से स्टीम जनरेट होकर के बाहर निकल जाता है। तो इन दोनों का यानी कि स्टीम और वाटर का रेशो को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन रेशो। जैसे कि हमारा बॉयलर जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर जिसमें हमारा 5 से लेकर के 100 तक इसका सर्कुलेशन रेशो होता है। सिमिलरली हमारा फोर्स सर्कुलेशन जिसमें 3 to 10 इसका सर्कुलेशन रेशो होता है, और वंस थ्रू बॉयलर जिसमें हमारा सर्कुलेशन रेशो 1 होता है। यानी कि इसमें ऑप्शन बी जो है इसको हम लोग सर्कुलेशन रेशो ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बॉयलर फीड वाटर सप्लाइड इज 205 kg पर आवर। 205 kg पर आवर से हम लोग फीड वाटर का सप्लाई कर रहे हैं। वाइल कोयल फायर्ड इज 23 kg पर आवर। 23 kg पर आवर से हम लोग कोल का फायरिंग कर रहे हैं। द नेट एंथैल्पी राइज ऑफ वाटर इज 145 किलो जूल पर ग्राम है। इफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज 2050 किलो जूल पर केजी है, देन द बॉयलर एफिशिएंसी विल बी। तो यहाँ पे हम लोग बॉयलर एफिशिएंसी का डायरेक्ट फार्मूला पुट कर देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं बॉयलर एफिशिएंसी जो है वो MS इंटू एंथैल्पी डिफरेंस इंटू 100 डिवाइड कर देना है Q इंटू GCP। तो यहाँ पे MS है 205, एंथैल्पी गेन जो है 145, तो 205 इंटू 145 इंटू 100 डिवाइड कर देना है 23 इंटू 2050। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 63। तो इसमें जो ऑप्शन बी है 63%, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें पूछा गया है द एंथैल्पी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज कितना किलो जूल पर केजी होता है? तो इसमें जो ऑप्शन सी है यानी कि -334.96 किलो जूल पर केजी होता है। यानी कि आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पे एंथैल्पी -334.96 किलो जूल पर केजी होगा। यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो ये था ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।